हमारे साथ विष्णु शंकर जैन हैं और आज उन्होंने भोजशाला मामले को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया है। क्या कहना है आपका विष्णु? नहीं, आज हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मेंशन किया था इस केस को और हमारी ऐसी मांग है कि जो 1 अप्रैल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टे लगाया था उस स्टे को वेकेट किया जाए और ये मामला आगे फर्दर प्रोसीड करे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भोजशाला में जो एक गलत ढंग से उस परिसर को एक मस्जिद के रूप में उपयोग करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट के सामने भी हमने बात रखी थी। इंदौर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वहाँ पे एसआई को नियुक्त किया था सर्वे कंडक्ट करने के लिए। 98 डेज़ का सर्वे हुआ है। 98 डेज़ का सर्वे कंडक्ट करने के बाद 2000 पन्ने की रिपोर्ट आज एएसआई ने इंदौर हाईकोर्ट के सामने फाइल की है। काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट हमारे केस को काफ़ी अच्छे से साबित करती है और अब हम आगे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसमें ज्ञानवापी और भोजशाला का मामला कितना अलग है? नहीं, अलग इसलिए है क्योंकि जो ज्ञानव्यापी है वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है। जो ज्ञानव्यापी मस्जिद कहा जाता है वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है। पर जहाँ तक भोजशाला का सवाल है, भोजशाला का जो पूरा परिसर है वो एएसआई ने अपने दायरे में लिया हुआ है, अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में स्वयं लिखा हुआ है कि यहाँ पे एएसआई एक्ट अगर लागू होता है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। ये बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में स्वयं लिखी हुई है। तो जहाँ तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तर्क का सवाल है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। कब सुप्रीम कोर्ट आपके मामले की सुनवाई करेगा जो भोजशाला से? अब देखिए, ये इसके बारे में कोई एक डिटेल डेट देना तो भी मुश्किल है, पर जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हम लोग वो पूरी कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है आगे आने वाले समय में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना विष्णु शंकर जैन को, जो भोजशाला मामला है उनको उस मामले को आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मेंशन किया और उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से जो याचिका दायर की गई थी और जो सुप्रीम कोर्ट ने पार्शियल रोक लगा रखी है उस पर से वो स्टे हटा दिया जाए ताकि हाईकोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई कर सके। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।